भारत के जो भाई योगी थे उनसे जो है निमि महाराज ने पूछा कि कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर इनके गुण क्या हैं। तो योगियों ने कहा कि राजन, जो कलयुग आएगा, कलयुग में सतयुग के मनुष्य, त्रेता के, द्वापर के, सब इन तीनों युगों के मनुष्य भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग एक वरदान है। कलयुग में मनुष्य भगवान का भजन करने से ही मुक्ति पा जाता है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, इनमें बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा भक्त कलयुग में द्रविड़ देश में ही पाए जाएंगे। और जब इस प्रकार उन्होंने कहा कि कलयुग एक वरदान समझो, कलयुग में कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने को मूर्ख ना मान करके बहुत बड़ा विद्वान मानेंगे और वो जो भगवान के भक्त होंगे उनकी निंदा करेंगे। और कलयुग में जिनके पास भक्ति और ज्ञान और भगवान की कृपा ना रहेगी, वही बहुत बड़े भगवान के करीबी और महान माने जाएंगे। वह मूर्ख अपने आप को बहुत बड़ा मानेंगे और जो हरि भगवान के भक्त हैं, भगवान नारायण के भक्त हैं, उनके निरादर निंदा करेंगे और उनको जो है बिल्कुल खराब बताया करेंगे। क्योंकि भगवान की कृपा भक्तों पर होती है और भक्त सदैव जो है धन से दूर रहता है। और जिसके पास धन अधिक हो उसके ऊपर से भगवान की कृपा हट जाती है। योगियों ने कहा कि राजन, अगर घर परिवार छोड़ करके वन को चले गए तो पत्नी की याद आई, पुत्र की याद आई, ना आई तो जिसे घर में परिवार चलाने की चिंता बनी रहती है। उसी प्रकार संन्यास धारण कर लिया तो वहाँ तुम्हें अपने कमंडल और दंड की चिंता बनी रहेगी, भगवान की भजन की चिंता बनी रहेगी। और जब तुम परिवार के साथ रहकर भगवान का चिंतन करोगे तो तुम्हें किसी चीज़ की चिंता न रहेगी। और जो परिवार छोड़ करके वन में जाते हैं उन्हें जो है चिंता लगी रहती है। तो घर में रहो या वन में रहो, बात बराबर है। तो इसलिए घर में रह करके जो भक्ति करते हैं वो उनसे महान कोई आश्रम नहीं है, गृहस्थ आश्रम से महान कोई आश्रम नहीं है। योगियों ने कहा महाराज निमि से भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को एक प्राचीन इतिहास सुनाया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जो तुमने प्रश्न किया कि क्या प्रभु आप इस धाम को छोड़ करके अपने धाम को जा रहे हो, तो वो हम जा ही रहे हैं और यही ब्रह्मा और शिव की भी इच्छा है और देवताओं की कि मैं उनके लोकों से होते हुए अपने धाम को जाऊं। तो उद्धव, आज के 7वें दिन यह समुद्र इस पुरी को डुबा देगा, इसलिए तुम अपने परिवार का बंधन मोह का काट डालना और तुम भागवत भजन करते हुए विचरना, क्योंकि अब आने वाला समय बहुत खराब है, सतपुरुष दुख भोगेंगे और जो दुष्ट लोग हैं
वही हर जगह पर भगवान को बहुत बड़े भक्त माने जाएंगे। इसलिए तुम तीर्थ यात्राओं में विचरण करना और मेरा भजन करना और भागवत भजन करना। और अब मेरा समय हो गया, मैं अपने धाम को जाऊंगा, क्योंकि जो देवताओं का काम था वह काम पूर्ण हो गया है। क्योंकि अभी भी इस संसार में हमारा जो यदुवंश है, ये ऐसा यदुवंश है जिस पर कोई विजय नहीं पा सकता। इसलिए इसको भी समेट करके मैं अपने धाम को जाऊंगा। तो यह मेरी नारायणी सेना इस लोक में हाहाकार मचा देगी, क्योंकि इस पर विजय पाना बहुत कठिन है, कोई इस पर विजय पा ही नहीं सकता है। और मेरी ही माया के द्वारा यह सब मेरे ही सामने नष्ट हो जाएगी और उसके बाद मैं अपने धाम को चला जाऊंगा। और भगवान उद्धव जी को वहीं पर श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हैं। और जब भागवत का उपदेश उद्धव जी को मिलता है तो सबसे पहले संसार के कथावाचक उद्धव जी ही महाराज हैं। और उन्होंने महाराज ब्रजनभ को कथा सुनाई। और जब महाराज परीक्षित गए तो इन्होंने भी सुनने की इच्छा की, तो कहा देखो आपको यही कथा लिखी जाएगी तो आगे चल करके तुमको जो है सुखदेव जी महाराज सुनाएंगे, और तब तक के लिए आप